चंबा की है जो बहुत ज़्यादा शुगर है। मेडिसिन की अवेलेबल सारी और साथ में क्या हो गया? दवाई क्या आपके क्या हुआ? प्लास्टर हुआ है? ऑपरेशन हुआ है। कब हुआ? दवाई वगैरह यहीं से मिली थी या बाहर से लानी पड़ेगी? यहीं से दी थी, बाहर की मिली। बाहर की कौन सी दवाई आई? बताओ किसके पास से मिली? इसमें है क्या? कितने लगे पैसे? आप आधे पे 22-23 बिल है। 22-23 बिल कौन लगे? कौन ठीक कर रहा है? हाँ मंगाओ। हाँ कहाँ है तो प्रोफेसर साहब? 10,000 रुपये लिए। कहाँ से मिले? कहाँ से लेके आए? कहाँ से खरीदी? नहीं पैसे किसको? आपको किसने कहा रॉड लाने के लिए? डॉक्टर रमेश ने लिख के दिया। फिर क्या करना डॉक्टर रमेश ने? उधर जाके हाँ फिर अपने पैसा किसको? रमेश जी को जमा कराएगा? रमेश जी के कहाँ पे? धनवंतरी हॉस्पिटल। वो किसका हॉस्पिटल है? पैसे कहाँ जमा कराए? धनवंतरी जमा कराए। अच्छा हमको हाँ टेबल पर रखो, आप यहाँ भेज देंगे। हाँ भेज देंगे, आपको रखो टेबल। पैसे तो वहाँ जमा कराएगा। इसकी तो जिम्मेदारी होगी। सुनो आप अभी जल्दी मत करो। अभी 2 घंटे आप और रुक जाओ। इतने समय रुकिए तो है ना, थोड़ी आप मदद करो। तो जो पैसे आपके लग गए और जो आपको परेशानी हुई वो और मरीज को ना हो, इसलिए थोड़ी देर हमारी जांच में हमारी मदद करो और सारे बिल मंगा लीजिए। प्रिंसिपल साहब को जांच करेंगे। आप एक मिनट बिल मंगा दें, कहाँ पर देना? यही है प्रिंसिपल सर है ना, आप सबको दीजिए साहब। कितने नंबर कमरे? आप यहीं रहो, यहीं आएंगे, यहीं आके जांच होगी। आप मंगा लीजिए सारे कागज। आप कहीं जाना मत, यहीं दे दो। आगे पर्ची वगैरह दे दो, कागज वगैरह दस्तावेज वगैरह सब मंगा लीजिए। ठीक है
मेरा भाई बाबूराम नाम है। हाँ, क्या हुआ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम केसाराम। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। हाँ, फिर क्या हुआ? पैसे कितने लगे यहाँ पे? 10,000 में कराए धनवती हॉस्पिटल है। हाँ, यहाँ पर और इलाज कहाँ किया? इलाज यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो किसने किया? कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर रमेश जी। अच्छा, 10,000 वहाँ जमा करवाए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई ये तो सरकार दवा फ्री दे रही है ना, इसको कौन नहीं मिली? ₹206 लग गए, सरकार दवा फ्री दे रही है। अभी तो और बिल आने बाकी है। क्यों लगे इसके पैसे? आप भी देखते हैं करो ना, आपने कितने ₹200 लगेंगे जब पता लगेगा। जग लगे इधर आओ, तो बड़े बड़े जग लगे थैली के अंदर ही सबसे बड़ी है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है इसको? कौन देख रहा है? देखिए, ये बहुत गंभीर स्थिति है जो आज देखने में आई है, और ये एक सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं था, ये एक प्री इन्फॉर्म्ड इंस्पेक्शन था, जिसमें यहाँ जो पीएमओ साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, इन सबको पता था कि भाई आज अमुक तारीख को हॉस्पिटल का डिटेल्ड इंस्पेक्शन होने वाला है। और इसमें एक बहुत गंभीर बात ही सामने आई है कि वे योजनाएं जिसके लिए राजस्थान का नाम है और राजस्थान पूरे भारत भर में जाना जाता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसमें जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध होते हुए भी पेशेंट को बाहर से मंगाई गई हैं, या पेशेंट को प्रॉपर गाइड नहीं किया गया है कि ये दवा यहाँ भी मिल जाएगी, या उसके लिए प्रयास नहीं किया गया उसको उपलब्ध कराने का, और उसके ₹206 लग गए तो एक पेशेंट को भरना है। इस तरह की अगर गंभीर अनियमितता है तो मैं समझता हूँ गलत है, और सभी को, इसमें प्रिंसिपल साहब को भी, पीएमओ साहब को भी, और सभी जो यूनिट इंचार्ज है सभी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री जी की जो दोनों योजना है, चाहे दवा योजना हो चाहे जांच योजना, उसको प्रभावी रूप से धरातल पर उतारें। दूसरा पेशेंट जो हमने देखा, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी ₹700 में जाँचें हो गई है, जबकि वो बहुत बेसिक जाँचें हैं। कुछ हीमोग्लोबिन की जाँचें होती है, यूरिया क्रिएटिनिन, ये सब जाँचें हैं, कुछ तो पीएचसी पे भी होती है, कुछ सीएचसी पे भी होती है। अगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्तर पर अगर ये जाँचें हैं, या मल्टीपल टेस्ट की टीबी की जाँचें हैं जो 50 साल से जाँचें हो रही हैं, फ्री हो रही हैं, तो वो अगर मरीज को बाहर से कराने को बाध्य होना पड़ रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो राज्य सरकार की योजना है, क्या हम उसे वास्तव में धरातल पर उतार के जो रोगियों को जो लाभ पहुँचाने की सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इसके लिए दोषी हैं, उनके विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। सर, इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी आम जनता को सुविधाएं नहीं मिली, तो ये उम्मीद की जाए कि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से अभी हम एक और बैठक करेंगे, जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ भी हम बैठक करेंगे, और ये तो देखना ही कि जो कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करें, उसमें सुधार करें। साथ में यहाँ आने का एक मकसद ये भी है कि पॉजिटिवली इस प्रकार की जो अव्यवस्था है उसमें पर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत देखने की बात है। ये भी हमने देखा कि जो हॉस्पिटल से पेशेंट आया हुआ है, उसको 10,000 रुपीज़ का जो इम्प्लांट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे जमा करा गया, फिर उसका ऑपरेशन हुआ। तो इसके लिए भी मैंने जांच के लिए प्रिंसिपल साहब को निर्देशित किया है, तो ये भी अभी बात मुझे सामने आने दीजिए। मैं समझता हूँ अगर कोई जानबूझ के ऐसा सरकार की योजना को विपरीत कोई कार्य करता है तो उसमें गंभीर बात है और उसमें कठोर कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। आगे लो ना, उनसे पर निकल जाएंगे। अच्छा कुमार जन सुनवाई में लेट हो रहे हैं, जल्दी चलें। लोग आ गए, वो 15 लोग ऑलरेडी आ गए। और कौन आ रहा है? आइए, आओ सब आ जाओ, आप ही आओ। एसपी साहब आइए।
आ जाओ, आप भी आ जाओ मीडिया वाले, जो सुनने काम है। काटो काटो लो, फावड़ा का है बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल पूरा आप देखो सर, हर एक गड्ढे पे पेड़ लगा हुआ है सर। यहाँ कौन है संभालने वाला? सर ये ऐसा तो एसीएफ साहब है, इंचार्ज कौन है इसके? देखो ये नेपाल सिंह सर। आइए, और कौन है? सेट है हुआ आ जाओ आ जाओ आइए, और लोग भी आ जाए भाई, आओ करो सब, आ जाओ आइए आइए, सभी लोग आ जाए भाई। मेरे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अब डर डर रहा है। आप तो सर वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं सर। बस तैयारी है। थैंक यू, सब लोग ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा करने के आप इसको अच्छा डेवलप करो। और उसके बाद जो आगे जो है तो प्रेजेंटेशन सुरक्षा में तैयार किया है और एक प्रेजेंटेशन हमने भी थोड़ा तैयार किया है, वो उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ जस्ट फाइंड आउट वो वहाँ आने से मेरी फलदारी भूमि 8 घंटा और रास्ते की भूमि 4 घंटा 12 घंटे के 3 साल से दबंग घूमा संपर्क करते हैं। और ये कभी तो मेरे को नाक करके काबिज करवाता है दोनों पार्टियों को। 15 दिन बाद में बोलता है सर वापस कब्जा कर लो, तो वो सामने वाले और मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कल काम करने हाँ वापस लेकिन मेरे साथ तो फॉलो तो हो गई ऐसा मेरे हम मैं करूँगा सर 15-20 में सुनिए। आप मुझे रिपोर्ट लिख देंगे और अब आप 25 रन में 25 को फ्राइडे है डन। आपकी कार्रवाई होगी इसमें और 25 तारीख को कलेक्टर ऑफ चार्जेस को मैनेज रिपोर्ट, ठीक है, निष्पक्ष होगी। एक दूसरे रखते हुए रास्ता बंद कर दिया के काम कर रहे हैं वो कौन सा बोलिए सर? हाँ हाँ बताइए। हाँ 16 दिन बताइए। हाँ 16 दिन बाद में हाँ या बाद में प्रधानमंत्री हाँ जी तो हमने सब पेमेंट वगैरह सब दे दिया लगेगा कि भ्रष्टाचार गवर्नर फर्जीवाड़ा की जांच विकास अधिकारी रामचंद्र की मनमानी कारण कोई जांच नहीं लगी। विकास अधिकारी के बॉस तो आपको अभी कलेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन 4-5 दिन पहले कराया था ना, है ना? जब मेरी टीम मेरी जोधपुर से भेजता हूँ सुबह 7 से 6 बजे निकलना पड़ता है तो है आप कभी चेक करते हो क्या? कब किया था लास्ट? कहाँ चेक किया था? नहीं कलेक्टर साहब ने भेजा उसके अलावा मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए आप। मैं पूछ रहा हूँ आपने इंस्पेक्शन खुद ने किया है क्या कभी अपने तरफ से? नहीं कब किया था? फिर क्यों बंद कर रहे हैं स्कूल आपके? वीकेंड का भी मिल रहे हैं? नहीं कार्रवाई तो आज करेंगे हम आपके खिलाफ। अब तक क्यों नहीं करी आपने? हैं? कब किया? हैं? 5 नवंबर इंस्पेक्शन किया तो 5 नवंबर को शिवार अभी कलेक्टर साहब ने कराया था। आप मुझे दिखाइए, प्रस्तुत कीजिए और नहीं तो आपको चार्जशीट आप इशू करके जाऊंगा मैं। मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपके स्कूल बंद मिले दिनों में। वहाँ जो कौन सा स्कूल देखा था आपने? बताओ राजपुरा फोटो दिखाओ हैं?
नहीं, आप ऐसा है, आप जांच करोगे, आपकी चार्जशीट ड्रॉप कर देंगे। पहले आप देखिए काम कैसे कीजिए। तो बुजुर्ग आदमी मुझे कहने में भी आपको इस तरह शर्म आ रही है, इस तरह से कहने में। और भी दिखाऊंगा स्कूल आपके, अरे खुलते नहीं है टीचर। हमारी ऊपर से मानता ही नहीं है स्कूल की अब ये जमीनी खत्म हो जाएगी। बदमाश आदमी प्रेशर वाला आदमी बात तोड़ दिया सब कराओगे, आज ही कराइए अभी और क्या कर रहे हो हो गया। अच्छा पाल की सामने पाल होगी। आपको भी डिप्टी साहब को भी ऐसे कह देना चाहिए, पकड़ में आया था कार्रवाई करने का हम कोशिश नहीं करें। अभी हमने पूरे रास्ते वास्ते जो पुराने थे ना, इनके सामने ही बंद कराए। देखो अवैध खनन एक गंभीर समस्या है और जिलों में भी यहाँ ज़्यादा लग रही है। तो इसमें एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के सरकार के निर्देश है, माइनिंग की, पुलिस की और नोडल ऑफिसर की ज्वाइंट टीम गठित करने के निर्देश है। नहीं आप अपनी गाड़ी जब्त करो ना, बताओ व्यवस्था बताओ कितनी कराई अब तक, और फिर मिली भगत के आरोप करते हैं, सीधी सी बात है। और तथ्य तो उत्पन्न हो जाता है, कार्रवाई नहीं करना। तो जब गवर्नमेंट की डायरेक्शन करे तो एक बार मशीन खुली तो उनको आता चीज मिल गया। अरे तो यार खाना भी तो रोज खाते हो। ये तो के बाद रेगुलर चेक मैंने कम से कम 240 साहब बहुत अच्छा किया, तनख्वाह भी तो हर महीने मिलती है। तो यार एक बार मशीन पकड़े कब तक नौकरी बचाओगे अपनी। देखिए सुनिए, आपने अगर इसके इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो मैं कम्युनिटी ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा, आप देख लेना। कितने जवान है इसमें, कितने जवान है 25 की प्लाटून है। अब तक क्या एक्शन लिया, आरएसएस क्या मदद लिया आपने? आरएसएस से बदली भी नहीं मंगाई थी, पूरा इलाके में अभी तक कहीं नहीं मिलेगा ये सर। सही कह रहे हैं इलाके से आए हुए हैं सर बदली का उसके बाद उसको इलाज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को भी हमने कई बार अब तक थोड़ा इसको भी कर रहे हैं सर। हमारे ऊपर झूठे मुखले करते सर, ये मेरे ऊपर तो 2 मुखले जिससे आपने और सर वो धक्का दे पुलिस भी हमारे मतलब दिखता है सर। रुकिए आपने एसपी साहब को बताइए बात, लेटर करो, बताओ भाई आपको क्या कहना, क्या कह रहे हैं? आपने दो प्रश्न हो गए, एक इनके सामने तरफ अच्छा जी मैं तो कह रहा हूँ ये काम कर रहा है, हमें बता रहा है, हमारी ड्यूटी है करने की और हम नहीं कर रहे। आप उनसे पूछो, जब तक भी मेरे पास अवेलेबल रहेगी यहाँ पे गाड़ी, तब तो मेरे हाथ बात करती है। हाँ पूछो सर, यहाँ से गाड़ी रवाना होती है, फोन कर देते हैं, गाड़ी ये तो आपको ठीक है, आप एसपी को आप कार्रवाई करो यार। जिस चीज के अपन प्रमाण मिल रहे हैं हमें, जिसको हम मान रहे हैं, अब गाड़ी क्यों नहीं सीज करते हैं? आप करेंगे तो गाड़ी सीज, अब एक्शन लेंगे नहीं होगा अवैध खनन, ये तो होगा। और मैं तो देखता हूँ कई बार अखबार में आता है साहब कोई एसडीओ पे गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा कौन बाहुबली? एंड हाउ कैन वन डेयर टू डू दिस? बताओ भाई। और हम तो छोटे मोटे उनको तो करते हैं यार, जो बदमाश है इनको आप लीजिए ना, इनकी खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बड़े भूमाफिया हैं, इस तरह के हैं ऐसे साहब, ठीक है, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, है ना। और जो उसको कानून के दायरे में लेके आइए, उसके मुकदमे वगैरह वो दर्ज कीजिए, रो मत आप, रो मत। तो फिर बाद में भेज दो शब्दों पे ध्यान दो, क्या करें राष्ट्रीय नेता सुना साहब सुनाई दे रहा है कि क्या कह रहे हैं?
निर्माण करने का काम बंद कर दिया है, ठीक है। जितने भी जो कॉम्प्लेक्स है सब अवैध बन रहे हैं। तो बताओ ना, तो आप अपनी समय सीमा बता दो सुबह से। आप बताइए क्या स्थिति है। सर 11 बजे तक मैंने लगभग पूरे शहर का विदाउट द हेल्प ऑफ नगर परिषद जेई को बुलाया हमने। इंदिरा हॉस्पिटल जेई साहब क्या माइंड है कैसा भी मेरा काम। फिर हमने कहा कि कुछ शिकायत करता मानक हॉस्पिटल है ना, ये तो आपको बताना चाहिए था मुझे कि जब ऐसे पड़ा आप ये ठीक करेंगे। तो हम ढूंढ के आपको बता रहे हैं कि बाड़मेर में क्या कमी है। उसके बाद में सर मैंने एक अभियान चलाया था आपके निर्देशन में एनजीपी के पर्पज से कि हर नगर पालिका के मिनिमम 5-7 ठेकेदार रिकप्शन जैन का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर क्रॉस में रोज वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। इनको करना है ताकि 15 फुट का एक पाइप इंटरकनेक्ट करते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, जैसा मुझे वहाँ के लोगों ने बताया। तो वो नहीं किया सर, कोई टेक्निकल कारण से नहीं हुआ। डीएलपी को कॉन्टेक्ट कर रही है सर, ठेका देने जा रही है, ठेकेदार नहीं आया। वहाँ पर भी कोई सिस्टम नहीं था कि रिसीव कौन कर रहा है, लोड अनलोड जो अच्छा नहीं है। अच्छा काम करेंगे आपकी चार्जशीट ड्रॉप कर देंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो इंक्रीमेंट रुकेंगे। बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में रख लेना आप, ठीक है। आप भी देख लें, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आप भी देख लें, और पीएमओ साहब आप भी देख लें। कह रहा हूँ पेशेंट को बेवकूफ है क्या, उसके 200-300 रुपये लग रहे हैं, जहाज के 700 रुपये क्यों जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ हमारी ड्यूटी है कि हम उसको प्रॉपरली गाइड करें, ठीक है। अब हम फास्ट चलते हैं क्योंकि हमारे साथ जो और 8 टीमें आई हैं सब अपना अपना काम करेंगे। कुछ टीमों की कार्रवाई चल रही है, उसको और समय लगेगा, हम फास्ट चलते हैं। क्योंकि जो जॉइंट डायरेक्टर आए हमारे साथ काफ़ी टीम्स आई, जैसे आपकी टीम है, जॉइंट डायरेक्टर की टीम है यहाँ पे। अभी CSC 15 जो देखिए वो भी ये गंदगी वाली आपके साथ रखो। क्या बात है, ₹7 करोड़ में उसको बेच दिया गया, लेकिन मुश्किल की सही काम करें, थोड़ा कुछ समय दो। आप करेंगे कोई बात देशभक्ति राजकीय भूमिका 3 दिन पहले इनसे मिला भी हूँ मैं। हाँ पटवारी साहब उनसे मिला हुआ, वहीं रहता खाता चलो कोई देख लो, थोड़ा ख्याल रखो, है ना। 25 से पहले इसको निर्णय कराएंगे, ठीक है। आप क्या करते हो, आप क्या करते ऊर्जा पता हमें आपका हमने देखा पता है ये जोधपुर भी आए थे। 8 नवंबर संविधान जब लागू हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। हर नागरिक समान है और जाति, धर्म, उसका जो लिंग है, उसका जो रहने का स्थान है, या उसका जो भी बिलीफ है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।
इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा लगा कि इसमें भेदभाव हुआ है और इसमें एक जो उम्मीद थी जिसमें सभी प्रकार के अतिक्रमी थे, जो कमजोर वर्ग के अतिक्रमी थे उनको तो हटा दिया गया और जो मजबूत जो अतिक्रमी थे उनको नहीं हटाया गया। मैं बात सही समझा गया? अब ये तो हुआ तो सही नहीं है, गलत है और अन्याय है। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है? अब बताओ क्या करना चाहिए? सर इसमें एक तो निवेदन ये सर बीजेपी जो रिलीफ चाहते हैं सर, ये वो तो बेदखल हुए हैं सर। तो उसमें सर एक्चुअली क्या पहले तो ये था कि जिस तरह का भूमि से सर बेदखल हुए हैं उसी भूमि में सर पहले आबादी विस्तार चाहते थे, तो हमने सर वो प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज दिए। तो उसमें सर बाधा ही आ गई सर, एक्चुअली वो DNP एरिया में रखा है सर, तो वो मेरी सब बातों को मिल नहीं पाएगा सर। सर दूसरा समाधान ये सर, दूसरा समाधान एक ऑलरेडी हमारे पास में आबादी विस्तार की सर एक गैर मुमकिन टीवा है ना सर। ये अगर इमीडिएट अगर पट्टा चाहते हैं तो सर हम उनको वहाँ बसा सकते हैं सर। एक तो जो ऑलरेडी आबादी में कटा हुआ है सर ये, लेकिन वो थोड़ा सा टिब्बा क्षेत्र है सर ये सर। तीसरा ये है सर, एक इन्होंने और अभी विकल्प दिया सर, कुछ दिन पहले आते ही लाकर के कागज दिया था सर कि कोई जमीन सर सिवाय चेक दर्ज हुई है सर वहाँ पे, उस सिवाय चेक को भी सर हम सर्टिफाइड करके अल्टीमेटली गवर्नमेंट की अनुमति से फिर हम उसको आबादी में करते सर। ये अभी सर आपने अभी पेपर दिए अंडर प्रोसेस है सर। तो ये किसमें कंफर्टेबल है? देखो दो बात है, अब तीन में से आप क्या करना ये अन्याय है कि कंडीशनर अधिकारी ये जो बात कह रहे हैं और 2 तारीख को प्रस्ताव इनके पास में तैयार करा है, अभी तक नहीं मिला। 8 तारीख की क्या रहा, ये भी ये कंडीशनल रखते हैं। हम गरीब लोगों के साथ में इस प्रकार का नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। देखो जो राजस्थान में शासन है, देश में शासन है, कानून के हिसाब से चलेगा, सरकार की यही मंशा है। कानून के हिसाब से चलते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो। अब देखो मैं तो आपकी बात ही बोल दी, मैंने सारी बात आपके पक्ष में बात बोल दी है ना। अब आपके सामने बोलने की बात नहीं है। मैं जब सुबह आया था बाढ़ में कलेक्टर साहब से मेरा इस मैटर में डिस्कशन हुआ है तो मेरे पूरी तरह ध्यान में है, क्योंकि जोधपुर आप लोग आए थे, जो भी व्यक्ति है मेरे ध्यान में है ना। अब देखो, अब इसमें मेरे हिसाब से 2 चीज़ें होनी चाहिए मेरी समझ के हिसाब से। एक तो ये कि जो विस्थापित हो गए व्यक्ति उनका पुनर्वास होना चाहिए और उनको अपने कहीं तत्काल बसाने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात सहमत हो? उसमें हम कोशिश करें उस राजकीय खसरे के अलावा आसपास जो आप भी रहने के लिए उपयुक्त मानते हो वो हम आपको आवंटित कराने का प्रयास करें जल्दी से, है ना। वो ठीक है, आपको इस लैंड पर आप उस पर कम्फर्टेबल हो? मैं भी ठीक है। ये देखो ठीक बात, तो भगवान करता हम लोग बहुत ग्रस्त होते हैं तो हमारा भी व्यवस्था होती लाया और क्या हुआ था? चोट मैं मेरे घर पर अकेली थी। मैं घर पर अकेली थी, मेरी मम्मी पापा खेत नहीं घर गए थे। थोड़ा जोर से बोलो। खेत गए हुए थे, मैं घर पर अकेली थी। जिसमें मैं घर पर 12-1 बजे घर पर थी। पप से आया मेरे घर पर आकर मेरे को पूछा घर पर कौन है। मैंने कहा कोई नहीं। मेरे को अकेली को देखकर मेरे को कहा पानी पिलाओ। मैंने कहा मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, मेरे घर पर कोई नहीं है। तब हाथ में एक ठंडे की बोतल थी, ठंडे की बोतल लेके घर के अंदर घुसा और घुसकर मेरे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और मेरे ज़बरदस्ती ठंडा पिलाया और मेरे ज़बरदस्ती फोटो खींचे और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारे, ज़बरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। तो फिर मेरे को कहा चिल्लाना मत। मैंने फिर भी ज़बरदस्ती से चिल्लाया तो मेरा भाई आया पड़ोस से उकार। भाई को देखकर वो भाग गया। जाते वक्त मेरे को धमकियाँ दी किसी को बताना मत, अगर बता दिया तो तुम्हारे मम्मी पापा को मैं जान से मार दूंगा। फिर भी मैंने मम्मी पापा को बताया, फिर हमने 14 तारीख को मामला दर्ज कराया। फिर अभी तक तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। कितना टाइम हो गया उस बात? 4 महीने हो गए। कौन से थाने में करवाया था? बीजराट पुलिस थाना। आज आप संभागीय आयुक्त से उन्होंने क्या कहा?